नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की लाइमलाइट पूरी अदानी ग्रुप है और अदानी ग्रुप पे ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियो बना दी हैं और ये एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल नहीं रह जाएगा अदानी ग्रुप आज जो हुआ है अदानी ग्रुप में, या फिर जो भी अदानी ग्रुप की इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में अगर कोई सवाल है जो आज डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको लेकर, तो आज क्लियर हो जाओगे आप इस वीडियो के बाद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ इन्वेस्टर्स तो अभी तक इस कंफ्यूजन में है कि ये आरोप लगाया गया है या ये जजमेंट है। तो क्लियर कट बताना चाहूंगा, ये जजमेंट है। ये जजमेंट है न्यूयॉर्क कोर्ट के तरफ से जो फैसला आता हुआ दिख रहा है प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से, जहां पे गौतम अदानी जी को क्लियर कट दोषी करार दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाइए, मैं क्रोम पे हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, सॉरी मैं सफारी पे हूं। आपको लिखना है न्यूयॉर्क कोर्ट डिसीजन ऑन अदानी ग्रुप, उसके बाद एक वेबसाइट खुलेगी अल-जज़ीरा, वहां पे आप देख सकते हैं aljazeera.com पे ये फर्स्ट जो आर्टिकल है वो मिलेगा। अब मैं इसी को आपके साथ रीड कर रहा हूं, ठीक है, जिसके माध्यम से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले यूएस कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद सुबह 7 बजे आया था ये आज। उसके बाद अदानी ग्रुप के जो बॉन्ड्स हैं उनमें आपने 10 से 15% की गिरावट देखी। फिर मार्केट ओपन हुआ, जो कैश मार्केट के स्टॉक्स थे उनमें आपने लोअर सर्किट लगते हुए देखा, और जो एफएनओ के स्टॉक्स थे वो लोअर सर्किट लगा के 15 मिनट बाद और गिरे। ये कहानी हुई, इस तरीके से मामला चल रहा था। करीब 11 बजे एक और नेगेटिव खबर आती है और मूडीज कहता है ये जो यूएस ने इनके कर्मचारियों पे आरोप लगाए हैं इसकी वजह से रेटिंग नेगेटिव, ठीक है, आउटलुक नेगेटिव कर दिया मूडीज ने। एक और नेगेटिव खबर करीब 2 बजे के समथिंग एक खबर आती है, इनफैक्ट 12 बजे, जहां खबर आती है कि अदानी ग्रुप स्टेटमेंट देगा यूएस की तरफ से जो कुछ हुआ है उसके बाद। एंड करीब 2 बजे स्टेटमेंट आती है जिसमें अदानी ग्रुप कहता है कि यूएस के जो डिसीजन आए हैं ये बिल्कुल बेसलेस है, यानी बेबुनियाद है, और अब हम अपना पक्ष खुद रखेंगे और जो भी लीगल कार्रवाई होगी उसको हम फॉलो करेंगे और एक्शन लेंगे। ये सब हुआ है आज, ठीक है जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो जजमेंट न्यूयॉर्क कोर्ट की तरफ से आया है वो, क्योंकि इसको लेकर अभी भी काफी कंफ्यूजन बने हुए हैं। क्या केस था, क्या जजमेंट आया, इनफैक्ट उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी करा गया है दोस्तों। मैं आपको ये बताऊंगा, यूएस प्रोसिक्यूटर हैव अक्यूज्ड अदानी, गौतम अदानी एंड अदर्स ऑफ एन एलेबोरेट स्कीम टू ब्राइब इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स to secure contracts worth billions of dollars as they sought to raise funds from US investors। तो ये कह रहे हैं कि गौतम अदानी जी को कहीं ना कहीं दोषी करार किया गया है क्योंकि इन्होंने भारत सरकार को रिश्वत देने के लिए काम किया और रिश्वत दी ताकि वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर कर सके, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स को पा सकें और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को बताकर यूएस इन्वेस्टर से फंड रेज किया जाए। यानी 2 आरोप हो गए इसमें, पहला रिश्वत देने का और दूसरा इन्वेस्टर्स को गुमराह करने का। आगे बढ़ते हैं। गौतम अदानी एंड द चेयर ऑफ इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट अदानी ग्रुप एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल हैज बीन इंडिक्टेड इन न्यूयॉर्क ओवर एन एलिज्ड multi-billion dollar fraud scheme, United States prosecutor have said। उन्होंने बोला the authorities on Wednesday charged Adani and 2 other executives at Adani Green Energy, his nephew Sagar Adani and Vineet Jain, with arguing between 2020 and 2024 to pay more than $250 million in bribes to Indian government officials to obtain solar energy supply contracts expected to yield $2 billion in profits। यानी कि 2020 से 2024 में इन्होंने भारत सरकार को $250 मिलियन यानी $25 करोड़ रिश्वत के तौर पे दिए, जिसके चलते इन्होंने कुछ सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट हासिल करे, कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो जो लिए, जिसकी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये आगे चलकर $2 बिलियन
इनके लिए प्रॉफिट बना के देगा। $2 बिलियन, $200 करोड़ सिंपल बोला जाए तो। और ये अगले 20 साल की उम्मीद थी दोस्तों प्रॉफिट की। प्रोसिक्यूटर सेड the renewable energy company also raised more than $3 billion in loans and bonds during this period based on false and misleading statements. अदानी नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो है उन्होंने $300 करोड़ 2020 से 2024 के दरमियान फंड भी रेज कर लिया बॉन्ड्स और लोन्स के माध्यम से, केवल ये कहकर कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेंगे, इससे हमारा इतना प्रॉफिट होगा, यानी कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड स्टेटमेंट्स देकर। और इन सब के चलते ये सारी की सारी चीजें हुई हैं। ठीक है जी, तो ये पूरा का पूरा मामला था। उसके बाद अदानी ग्रुप कह रहा है, द अदानी ग्रुप डिनाइड द चार्जेस ऑन थर्सडे, द एलिगेशंस, थर्सडे यानी कि उनके हिसाब से आज ही तो थर्सडे, माफ कीजिएगा। तो आज अदानी ग्रुप ने, मैंने जैसा कि बोला 12-2 बजे करीब उन्होंने डिनाई कर दिया, मना कर दिया। द एलिगेशंस मेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ठीक है, द एलिगेशन मेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड द यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन against directors of Adani Green are baseless and denied, the conglomerate said in a statement, adding that all possible legal recourse will be sought। यानी कि ये सब बेबुनियाद है, अब जो भी होगा हम लीगल एक्शन लेंगे जितना भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इन सब के बीच में आज अदानी ग्रुप और अदानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स ने करीब 2.5 लाख करोड़ का नुकसान कर लिया। तो अब आपको समझ में आ गया कि आज न्यूयॉर्क कोर्ट ने क्या फैसला दिया, क्यों फैसला दिया, कितना नुकसान हुआ। बॉन्ड्स से लेकर स्टॉक मार्केट तक सब जगह गिरावट हुई, प्लस ये $60 करोड़ का फंड रेज करने वाले थे बॉन्ड से, वो भी कैंसिल हो गया है। तो आगे को लेकर सिचुएशन और बिगड़ गई है। तो ये डिटेल थी। अब भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ये भी पूछ सकते हो आपकी भैया शेयर में क्या करें। तो इस समय मेरे हिसाब से कोई भी डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा, फंड बॉटम फिशिंग हो या फिर सेलिंग हो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।